इधर आप देख सकते हो सोर्स के अंदर आना है, इधर न्यू पे आना है और इधर न्यू जावा क्लास क्रिएट करना है। तो इधर OPS1 करके मैंने क्रिएट किया हुआ है और इधर मैं नाम रख देता हूँ स्टूडेंट। तो स्टूडेंट नाम से मैं क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जावा की। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट नाम से मैंने जावा की एक क्लास क्रिएट कर ली। अब जो भी चीज़ हम आईडी नेम्स वगैरह जो भी डिक्लेयर करेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर डिक्लेयर करेंगे और इस क्लास को हम इसके अंदर एक्सेस करेंगे। तो बेहतर तरीके से देखने के लिए मैं इस क्लास को इधर लेता हूँ और इधर जो कि मैं को स्प्लिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इधर मेरी स्टूडेंट की क्लास है और इधर मेरी जो कि मेन क्लास OPS की क्लास है जो हमारे मेन मेथड के थ्रू सबसे पहला रन होगी। सारे के सारे कोड को करता हूँ कमेंट और ऊपर के कोड को भी कर देता हूँ मैं कमेंट। जिस तरह हमने स्टूडेंट का आईडी और नेम क्रिएट किया उसी तरह आपको है ना इधर रोल नंबर और नेम में क्रिएट करता हूँ। तो INT रोल नंबर और हम इसके अंदर वैल्यू फ़िलहाल अभी नहीं पास करेंगे और स्ट्रिंग उसके बाद में नेम। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसको जैसे कि है ना मुझे एक्सेस करना है या फिर इसके अंदर जो वैल्यू मैं पास करूँगा इसके थ्रू हमारे क्लास के अंदर जो कि प्रिंट हो, मेन मेथड के अंदर प्रिंट हो। तो इसके लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा मेथड्स। तो मेथड को कैसे क्रिएट करना है बहुत ही सिंपल है। इधर लिखना है सबसे पहला वॉइड। तो ये वॉइड का मतलब क्या होता है, कुछ भी चीज़ रिटर्न नहीं कर रहा है, इसके लिए हम वॉइड को यूज़ करते हैं। वॉइड की जगह पर आप INT यूज़ करोगे या फिर डबल यूज़ करोगे तो आपको रिटर्न करना पड़ेगा ज़रूरी। तो वॉइड को हम सबसे पहला देखेंगे, बाद में फिर INT डबल वगैरह के भी मेथड क्रिएट करके मैं आपको बताऊँगा। तो इधर मैं लिखता हूँ इंसर्ट। तो ये इंसर्ट रिकॉर्ड नाम से मैंने मेथड क्रिएट किया और इधर INT R नाम से मैंने एक डिक्लेयर किया वेरिएबल और इसके बाद में स्ट्रिंग और n नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और इधर मैं लगाता हूँ कर्ली ब्रैकेट। उसके बाद में फिर आपको जो रोल नंबर आपने ऊपर लिया हुआ है जैसे कि रोल नंबर इक्वल टू R और नेम इक्वल टू n। तो ये मैंने एक मेथड क्रिएट कर लिया। अब इस मेथड के अंदर जो भी वैल्यू पास होगी, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वैल्यू पास करेंगे तो इस मेथड के थ्रू एक्सेस होगी। एक्सेस होने के बाद में अब मुझे इसे डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराना बहुत ही सिंपल है। इसके लिए भी आपको वॉइड को यूज़ करेंगे और इधर मैं लिखता हूँ डिस्प्ले। तो इधर मुझे डिस्प्ले कराने के लिए कुछ भी चीज़ पास करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अब मुझे लिखना पड़ेगा system.out.println जो कि हम इस क्लास के अंदर से ईजिली एक्सेस कर पाएंगे। तो सबसे पहला मुझे रोल नंबर डिस्प्ले कराना है। तो इधर मैं लिखता हूँ रोल नंबर, इसके बाद में फिर प्लस, उसके बाद में थोड़ा सा स्पेस देता हूँ, फिर से वापस से प्लस और इधर मुझे नेम डिस्प्ले कराना है। तो आप देख सकते हो इधर जो भी डेटा हम फिल करेंगे जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो इस R के थ्रू रोल नंबर में चल जाएगा और रोल नंबर के थ्रू हमारा इधर जो कि डिस्प्ले हो जाएगा। मतलब ये डिस्प्ले मेथड को इन्वॉक करेगा और ये हमारा जो कि आउटपुट में रोल नंबर और नेम प्रिंट हो जाएगा। अब इस क्लास को हम यूज़ करते हैं हमारे मेन मेथड के अंदर। तो इसे यूज़ करना बहुत ही सिंपल है। तो मैं इधर कर देता हूँ एंटर। तो सबसे पहले हमें क्लास का बनाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। तो इधर मैं टाइप करता हूँ स्टूडेंट टाइप करने के बाद में आप देख सकते हो डिफॉल्ट पैकेज के अंदर आपको स्टूडेंट मिल गया। तो ये पब्लिक, तो ये इजीली जो कि एक ही पैकेज के अंदर है तो हम एक्सेस कर पा रहे हैं। और उसके बाद में फिर मैं सबसे पहला क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट1 इक्वल टू, बाद में फिर न्यू स्टूडेंट। ये मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी चीज़ें सारी की सारी को आप एक्सेस कर सकते हो ईजिली। तो ये मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे कि ऑब्जेक्ट1 लिखता हूँ, डॉट लिखता हूँ, डॉट लिखने के बाद में तो हम नेम एक्सेस कर सकते हैं, रोल नंबर एक्सेस कर सकते हैं, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और इंसर्ट रिकॉर्ड एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं सारी। अब सबसे पहले मुझे इंसर्ट रिकॉर्ड करना है। तो इंसर्ट रिकॉर्ड पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद में फिर मैं इधर पास करूँगा वैल्यू। तो इधर मैं सबसे पहला नंबर पास कर देता हूँ, रोल नंबर 1 और इसके बाद में मेरा नेम पास कर देता हूँ। तो इधर आपको आईडी के अंदर सजेशन देखने को मिल जाएगा। तो जो आपने है ना वेरिएबल इधर क्रिएट किया रहेगा वो वेरिएबल आपको इधर देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद में इसे मुझे प्रिंट करना है और प्रिंट करने के पहले मैं एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ स्टूडेंट और ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए है। अब इस ऑब्जेक्ट को मुझे प्रिंट कराना है। प्रिंट करने के लिए हम तो इधर हमने डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन नाम का मेथड क्रिएट किया और इसके थ्रू हमारे जो भी वैल्यूज है वो सारे के सारे इजीली एक्सेस हो जाएगी। तो इधर आपको बार बार ना ऑब्जेक्ट बाद में फिर रोल नंबर, ऑब्जेक्ट बाद में फिर नेम, ये लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये हमें ईजी पड़ता है मेथड को क्रिएट करके यूज़ करने में। तो इसके लिए सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। तो ये लिखता हूँ ऑब्जेक्ट और इसके बाद में फिर डॉट और इधर टाइप करता हूँ डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट नंबर 2 के अंदर जो भी डेटा है वो हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। और इधर मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट1 डॉट और डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपको है ना लेफ्ट साइड की की दबानी और रन OOP मेन कर पे आपको क्लिक कर देना हो। आपकी मल्टीपल फाइल रहेगी तो आप जब है ना डायरेक्ट कंट्रोल R दबाओगे तो हो सके आपकी लास्ट वाली फाइल एग्जीक्यूट हो। तो इसके लिए आपको लेफ्ट क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इधर आउटपुट में मेरा 1 और महेंद्र और 2 और चेतना सक्सेसफुली आ गया है। अब काफ़ी लोग को लगता रहेगा ये तो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब ये तो है ना हम डायरेक्ट इनपुट डाल रहे हैं, ये चीज़ हम यूज़र से कैसे इनपुट लेंगे। तो वो भी लेना बहुत ही सिंपल है। इधर आपको जो कि क्रिएट करना है स्कैनर। तो स्कैनर NS। तो इधर मैं इनपुट नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। इधर न्यू स्कैनर टाइप कर देता हूँ system.in।
तो मैं यूज़र से सबसे पहले उसका रोल नंबर लेने वाला, तो रोल नंबर इक्वल टू, बाद में फिर आप इधर जो कि उससे इनपुट ले सकते हो, तो इधर मैं लिखता हूँ इनपुट। इनपुट लिखने के बाद में डॉट में नेक्स्ट आईएनटी को यूज़ करना है इधर, तो नेक्स्ट आईएनटी और लास्ट में सेमी कॉलम। इसी तरह मुझे नेम भी इनपुट लेना है, तो स्ट्रिंग नेम इक्वल टू इनपुट डॉट नेक्स्ट लाइन को यूज़ कर लेता हूँ। तो ये मैंने रोल नंबर और नेम ले लिया है, तो यूज़र से जो भी इसका डेटा रहेगा वो पूछ लेगा, और जहाँ मैंने रोल नंबर डायरेक्ट पास किया हुआ है इधर मैं लिख देता हूँ रोल नंबर, और इधर जहाँ मैंने नेम डायरेक्ट पास किया हुआ है इधर मैं लिख देता हूँ नेम। और इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो सबसे पहले हमें इनपुट पूछा जाएगा, तो इधर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख देता हूँ, इधर मैं लिखता हूँ एंटर यूर रोल नंबर एंड नेम। तो इधर जैसे कि मैंने सबसे पहला रोल नंबर अपना एंटर कर दिया, उसके बाद में मैं नेम एंटर करता हूँ, ये मैंने महेंद्र एंटर किया। इसके बाद में आप देख सकते हो 10 और महेंद्र और 2 और चेतन जो कि हमारा सक्सेसफुली आउटपुट में आ गया। तो इधर मैंने एक और लाइन ऐड कर दी, और इधर मैंने नेक्स्ट लाइन की जगह पर नेक्स्ट को यूज़ किया, जो कि सिंगल वर्ड में मैं नेम इंपुट ले रहा हूँ। तो कुछ लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन लगता रहेगा, तो इसे मैं और भी क्लियर तरीके से आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैं इधर प्रोजेक्ट पे आता हूँ, और इधर मैं जाता हूँ सोर्स पे, और इधर मैं एक और न्यू जावा की फाइल क्रिएट करता हूँ, और ये मैं रेक्टेंगल नाम से क्रिएट करता हूँ। मैं रेक्टेंगल नाम से क्यों क्रिएट कर रहा हूँ ये मैं क्रिएट करने के बाद में आपको बताता हूँ। और इसे कर देता हूँ मैं स्प्लिट, और स्टूडेंट नाम की फाइल को कर देता हूँ क्लोज। तो फॉर एग्जांपल आपको रेक्टेंगल का जो कि है ना कोई वैल्यू इंपुट करे, इंपुट करने के बाद में उसका आपको एरिया फाइंड करके देना है। तो आप बार बार अपने मेन क्लास के अंदर जो कि आईएनटी लेंथ आईएनटी ब्रेथ लिख के बार बार नहीं क्रिएट करोगे, तो उसका एक क्लास क्रिएट कर लोगे, मतलब ब्लूप्रिंट क्रिएट कर लोगे। बाद में फिर जब भी यूज़र इंपुट करना चाहता है यूज़र इंपुट करेगा, और उसका जो कि रेक्टेंगल का वैल्यू फाइंड करके उसे मिल जाएगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो जैसे कि मैंने एक न्यू क्लास क्रिएट की हुई है, इसके अंदर मैं जो कि रेक्टेंगल का वैल्यू को एक्सेस कर। रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए आपको लेंथ और विड्थ की जरूरत पड़ती है, तो इधर लेंथ और विड्थ मैंने आईएनटी क्रिएट कर दिया, और वॉइड इंसर्ट नाम का जो कि मैंने एक मेथड क्रिएट किया, और इस लेंथ और विड्थ जो कि हम इसके अंदर स्टोर करा रहे हैं। इसके बाद में फिर इसका मुझे कराना है कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन कराने के लिए मैं क्रिएट करूँगा एक मेथड कैलकुलेट एरिया, बाद में फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो ये जो लेंथ और विड्थ है इसका जो कि मैं मल्टीप्लिकेशन करा रहा हूँ। अब इसका मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और इसका जो आउटपुट रहेगा जो एरिया का वो हमारा सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है, जो हमारे क्लास का नाम है वो लिखना है, बाद में फिर ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ ऑब्जेक्ट 1 और इक्वल टू न्यू, बाद में फिर हमारे जो क्लास का नाम है फिर से वो लिखना है। और उसके बाद में फिर आप देख सकते हो जैसे कि इसके अंदर आपको वैल्यू पास करना है, तो इधर मैं जो कि वैल्यू पास कर देता हूँ। ये चीज़ आप यूज़र से भी इंपुट करा सकते हो जिस तरह स्कैनर को यूज़ करके, और ये चीज़ें आप डायरेक्ट भी पास कर सकते हो। तो डायरेक्ट पास करना बहुत ही सिंपल है। हमारे ऑब्जेक्ट का नाम जो कि ऑब्जेक्ट 1 डॉट, बाद में फिर इंसर्ट, और इधर मैं जो कि 10 पास करता हूँ, लेंथ और विड्थ भी इसका 10 पास कर देता हूँ। अब मुझे इसे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए ऑब्जेक्ट 1 डॉट डिस्प्ले। तो कैलकुलेट के लिए इधर कैलकुलेट एरिया करके हमने क्रिएट किया, और इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हमारा 10 × 10 जो कि 100 आउटपुट में आ जाएगा। तो हमारा 100 सक्सेसफुली आउटपुट में आ गया है, आप देख सकते हो। इसी तरह आपको एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, तो सेम टू सेम प्रोसेस आपको देखने को मिल जाएगा। इसे करता हूँ मैं कॉपी, और इधर मैं करता हूँ जो कि पेस्ट, और इधर मैं टाइप कर देता हूँ 2, और सेम टू सेम प्रोसेस आपको यूज़ करना है। तो इधर मैं लिख देता हूँ, और इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो मैंने एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका लेंथ और वेट 2020 डाला था, और 20 जो कि 400 होता है। तो हमारा 400 सक्सेसफुली आउटपुट में आ गया है। अब हम एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं जो कि अकाउंट का। तो अकाउंट के अंदर कुछ डिटेल्स रहेगी, जैसे नेम रहेगा, उसका अकाउंट बैलेंस रहेगा, सैलरी रहेगा। तो इसके थ्रू हम एक क्लास क्रिएट करेंगे, क्लास का फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यूजर जब भी विड्रॉ करेगा, फंड रिमूव करेगा तो उसका माइनस होगा, और वो ऐड करेगा तो उसका डिपॉजिट होगा। तो इसके लिए मुझे एक नई क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये रेक्टेंगल की क्लास को करता हूँ क्लोज। इधर प्रोजेक्ट पे आना है, इधर आपको सोर्स पे राइट क्लिक करना है, बाद में फिर जावा क्लास क्रिएट करना है। तो इधर जो कि मैं क्लास का नाम दे देता हूँ अकाउंट, और इधर आप देख सकते हो क्लास सेलेक्ट करना और एंटर पे प्रेस करना। तो ये हमारा अकाउंट नाम का सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है। अब इसे मैं स्प्लिट कर देता हूँ जिससे आपको प्रॉपर्ली विजिबल रहे, और इसे मैं हाइड कर देता हूँ, और हमारे नीचे टर्मिनल को भी हाइड कर देता हूँ। तो इस अकाउंट के अंदर मुझे सबसे पहला है ना मेथड्स और सारे के सारे वेरिएबल को डिक्लेयर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला एक अकाउंट नंबर होता है, एक नेम होता है, और एक जो कि अमाउंट होता है यूज़र का। तो वो वेरिएबल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हो INT अकाउंट नंबर, बाद में फिर स्ट्रिंग नेम और फ्लोट। तो ये मैंने क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद में मुझे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा जिसके अंदर है ना यूज़र का नेम और उसका जो अमाउंट और उसका जो अकाउंट नंबर है वो फिल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं वॉइड इंसर्ट को यूज़ करूँगा, और उसके बाद में फिर देख सकते हो जैसे कि ये मैंने एक मेथड क्रिएट किया। इसके अंदर INT A जो कि अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग N जो कि नेम, और फ्लोटिंग डेटा टाइप को यूज़ किया हूँ, जिसकी वजह से हमारा अमाउंट जो रहता है पॉइंट के बाद में भी रहता है। तो इसके वजह से मैंने फ्लोट को यूज़ किया हुआ है।
और इधर आप देख सकते हो सारे के सारे जो भी वैल्यू हम इंसर्ट करेंगे वो इधर के थ्रू एक अकाउंट के अंदर, नेम के अंदर और अमाउंट के अंदर जो कि चले जाएंगे। अब ये तो चले गए, जाने के बाद में फिर फॉर एग्जांपल यूज़र कुछ अमाउंट और डिपॉजिट करता है तो हमें डिपॉजिट का भी एक मेथड क्रिएट करना पड़ता है। जैसे आप एटीएम वगैरह में जाते हो जहाँ हम फंड डिपॉजिट करते हैं, खुद से डिपॉजिट करते हैं, तो वहाँ हमें ऑप्शन देखने को मिलते हैं डिपॉजिट, विड्रॉ, ये सारे के सारे। तो इस तरह ये मेथड क्रिएट किए रहते हैं और ये सारी चीज़ें बस यूज़र से इनपुट लेते हैं और बाकी चीज़ें हम इधर जो कि डायरेक्ट इनपुट दे रहे हैं, मतलब मेथड के अंदर डायरेक्ट प्रिंट करा रहे हो। तो यूज़र से इनपुट लेना भी बहुत ही सिंपल है। जब हम जीयूआई क्रिएट करेंगे तो मल्टीपल चीज़ें हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हम रन करते टाइम रियल वर्ल्ड में सारी की सारी जाके डेटाबेस में स्टोर होती है। तो हम मेमोरी वगैरह जो कहते हैं वो सारी के सारी जो हमारे मेन डेटाबेस रहते हैं वो उसके मेमोरी में जाके स्टोर होते हैं। तो डिपॉजिट का मेथड क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। इधर जो कि मैं लिख देता हूँ वॉइड डिपॉजिट और इसके अंदर मैं फ्लोट अमाउंट नाम का जो कि मैंने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। तो ये फ्लोट अमाउंट के थ्रू हमारा अमाउंट डिपॉजिट होएगा और जो भी डिपॉजिट होएगा इस अमाउंट के अंदर जो कि ऐड हो जाएगा। तो ये मेथड को जब हम एक्सेस करेंगे तो ईजिली हमारा अमाउंट जो भी हम डिपॉजिट करेंगे वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इधर मैं लिखता हूँ अमाउंट, जो हमारा मेन अमाउंट है ऊपर वाला वो, इसके बाद में इक्वल टू, फिर से आपको अमाउंट लिखना है और इसके बीच में प्लस लगा देना है। तो आप देख सकते हो अमाउंट प्लस अमाउंट, तो जिससे हमारा जो पहले का अमाउंट 100 रुपीज़ ऑलरेडी प्रेजेंट है और हमने 100 और डाल दिया तो हमारा इस अमाउंट के अंदर जो कि 200 हो गया। ये तो हमारा डिपॉजिट का हो गया। और फॉर एग्जांपल हमें डिपॉजिट को प्रिंट कराना है तो इसका आप अलग मेथड भी क्रिएट कर सकते हो। और इधर जो कि कभी भी आप फंड डिपॉजिट करते हो तो बाद में फिर आपको दिखता है कि आपने कितना फंड ऐड किया हुआ, तो इसके लिए मैं जो कि डायरेक्ट इसे प्रिंट करा देता हूँ। तो इधर मैं लिखता हूँ प्रिंट एलन और तो यूर बैलेंस से बाद में फिर अमाउंट जो कि मैंने शो कर दिया है। अब ये तो डिपॉजिट का हो गया। विड्रॉ का भी होता है, तो विड्रॉ के लिए किस तरह हमें मेथड क्रिएट करना है, तो विड्रॉ के लिए भी क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा एक कंडीशन। तो इधर आप देख सकते हो वॉइड विड्रॉ नाम का मैंने मेथड क्रिएट किया और इसके अंदर भी फ्लोट अमाउंट नाम का मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब ये वेरिएबल जो कि सेम नाम के आपको कंफ्यूजन लगता रहेगा यार ये तो सेम हो गया। तो कभी भी आप मेथड के अंदर कुछ भी चीज़ वेरिएबल डिक्लेयर करते हो उसका रेंज जो कि मेथड के अंदर तक ही रहता है, उसको हम बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे फ्लोट नाम का मैंने क्रिएट किया और इसे मैं इस क्लास के अंदर ट्राई करता हूँ एक्सेस करने का। तो इधर मैं लिखता हूँ अमाउंट, तो आप देख सकते हो आपको सजेशन में देखने को नहीं मिलेगा। तो इधर वॉइड विड्रॉ नाम का मैंने जो कि एक मेथड क्रिएट किया, इसके अंदर फ्लोट अमाउंट जो कि नाम का वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है। तो इफ़ कंडीशन क्यों लगाया हुआ है, तो इफ़ कंडीशन लगाने का रीज़न ये है कि जैसे कि हमारा मेन अमाउंट है, अमाउंट के अंदर आपका 200 रुपीज़ है और आप विड्रॉ ले रहे हो 300 रुपीज़ का, तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि आप ज़्यादा तो विड्रॉ नहीं ले रहे हो। आप ज़्यादा विड्रॉ ले रहे हो तो ये हमारी लाइन चलेगी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसके अंदर बता जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, तो मतलब आपका इतना बैलेंस नहीं है। और यदि आपका है ना विड्रॉ ले रहे हो जितना आपके मेन बैलेंस के अंदर उससे कम आप विड्रॉ ले रहे हो, 300 है और 200 या 100 रुपीज़ का विड्रॉ ले रहे हो, तो हमारा एल्स वाला कमांड चलेगा और जिसके अंदर हमारा मेन अमाउंट में माइनस हो जाएगा अमाउंट और बाद में फिर हमारा जो कि विड्रॉ सक्सेसफुली हो जाएगा और जितना विड्रॉ हुआ रहेगा वो हमारा अमाउंट भी इधर शो हो जाएगा। और जैसे कि ये तो डिपॉजिट विड्रॉ का हो गया। और अब फॉर एग्जांपल आप एटीएम में जाते हो तो आपको चेक बैलेंस का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और डिस्प्ले जो कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो चेक बैलेंस के लिए भी सिंपल सा आपको एक मेथड लिखना है और उसके थ्रू हमारा काम हो जाएगा। तो इधर जैसे कि मैं आपको बताया था चेक बैलेंस का, तो इधर वॉइड चेक बैलेंस, तो इधर आप देख सकते हो वॉइड चेक बैलेंस नाम का मेथड क्रिएट किया है। इसके अंदर जो कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उसके बाद में फिर बैलेंस इस, तो आप देख सकते हो जो बैलेंस है वो हमारा मेन अमाउंट जो कि शो हो रहा है। और आपको अपना अकाउंट का इन्फॉर्मेशन जाना तो वो भी बहुत ही सिंपल है। इधर जो कि मेथड क्रिएट करना है वॉइड और अकाउंट इन्फॉर्मेशन और इसके लिए सेम प्रोसेस आपको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लिखना है और आपके अकाउंट के सारे डिटेल डाल देने हैं। तो ये मैंने अकाउंट नंबर, नेम और अमाउंट जो कि मैंने डाल दिया है। तो इस तरह रियल वर्ल्ड में जो कि क्लास इस तरह ब्लूप्रिंट क्रिएट की जाती है, बाद में इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके यूज़ किया जाता है। अब चलो इसका मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट क्रिएट करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला हमारा अकाउंट नाम का जो कि क्लास है उसका नाम लिखना है, बाद में फिर ऑब्जेक्ट 1 लिखता हूँ या फिर है ना अकाउंट 1 लिख देता हूँ, तो ACC 1, इसके बाद में फिर न्यू अकाउंट और लास्ट में मैं लगा देता हूँ जो कि सेमी कॉलम। अब सबसे पहला मुझे इसके अंदर डेटा को इंसर्ट करना पड़ेगा, मतलब नया अकाउंट ओपन हो रहा है, तो वो करने के लिए CC1 डॉट बाद में फिर आपको इंसर्ट नाम का मेथड देखने को मिलता है, तो इसे आपको इंसर्ट कर देना है और इधर मुझे वैल्यू पास करना है। सबसे पहला अकाउंट नंबर, स्ट्रिंग और फ्लोट। तो इधर आप माउस रखोगे तो आपको सजेशन में भी देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो एक्सेप्टेड 3 आर्ग्यूमेंट बट फाउंड 0, तो आपको 3 आर्ग्यूमेंट पास करने हैं। तो सबसे पहले मैं पास कर देता हूँ जो कि अकाउंट नंबर, तो 1 2 3 4 5, तो ये मैंने अकाउंट नंबर पास कर दिया, कॉमा लगा देता हूँ। कॉमा लगाने के बाद में फिर आप देख सकते हो ऊपर सजेशन में अब स्ट्रिंग पूछा गया तो स्ट्रिंग डालना, बाद में फ्लोटिंग नंबर, तो स्ट्रिंग में मैं मेरा नाम डाल देता हूँ और इसके बाद में फ्लोटिंग नंबर में मतलब हमें बैंक का बैलेंस डाल देना। तो फॉर एग्जांपल मेरे बैंक में 1000 रुपीज़ है, तो
तो ये मैंने डाल दिया। अब मुझे ना इसके अंदर और भी फ़ंड डिपॉजिट करना है, तो मैं डिपॉजिट कर सकता हूँ। चलो इसको मैं डिस्प्ले करा देता हूँ, ये किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। तो ACC उसके बाद में डॉट डिस्प्ले, जैसे कि अकाउंट इन्फॉर्मेशन नाम का मैंने मेथड क्रिएट किया हुआ है, तो इसे मैं करता हूँ एक्सेस, और लास्ट में आपको लगा देना है कर्ली ब्रैकेट। तो इधर एक एरर आया था जो कि लास्ट में मैंने इधर 2 है ना जो कि ब्रैकेट नहीं लगाया था, तो इसकी वजह से एरर देखने को मिल रहा था। तो आपको कभी भी कोई भी मेथड क्रिएट करोगे तो एंडिंग में ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगाने के बाद में फिर हमें जो कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका जो भी चीज़ है वो पास करनी है। तो इधर अकाउंट इन्फॉर्मेशन, अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो जैसे एग्जीक्यूट करूँगा तो हमारा अकाउंट का जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 मैं अंदर, ये देख सकते हो सक्सेसफुली प्रिंट हो गया। और जैसे कि मैं है ना इसके अंदर फंड डिपॉजिट करा देता हूँ, तो डिपॉजिट कराना भी बहुत सिंपल है इसकी, और बाद में फिर डॉट डिपॉजिट, और इधर जो कि मुझे अमाउंट डिपॉजिट करना है कितना, तो इसके लिए सबसे पहला फ्लोट अमाउंट मुझे डालना है। तो मैं इसके अंदर 10,000 डिपॉजिट करना चाहता हूँ, और इसके बाद में फिर मैं बैलेंस चेक करना चाहता हूँ। बैलेंस नहीं चेक करूँगा तो भी जब ये मेथड कॉल होगा तो एंडिंग में हमने लगाया हुआ है, इधर आप देख सकते हो यूर बैलेंस इज अमाउंट। तो इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो देख सकते हो अब अपडेट हो गया हमारा, जो कि 11,000 हो गया। पहले 1,000 था, बाद में 10,000 मैंने और ऐड किया। अब जैसे कि मुझे इसके अंदर से विड्रॉ करना है, तो मैं विड्रॉ करता हूँ अकाउंट डॉट डिपॉजिट, और मैं डिपॉजिट हमें नहीं यूज़ करना है, विड्रॉ यूज़ करना है। तो इधर मैं लिखता हूँ विड्रॉ, और मैं अमाउंट जो कि 20,000 का विड्रॉ लेता हूँ, जो कि इसके अंदर नहीं है। तो इस कोड को मैं करता हूँ एग्जीक्यूट, और ऊपर के कोड को मैं कर देता हूँ कमेंट, जो कि डिस्प्ले हो रहा है। तो मैंने डिपॉजिट और ये अकाउंट इन्फॉर्मेशन को कर दिया कमेंट, और इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो इनसफिशिएंट बैलेंस लिख के आ रहा है, और इसका मैं जो कि 200 ही विड्रॉ लूँगा। तो अब मैं इस कोड को करता हूँ एग्जीक्यूट। तो आप देख सकते हो 200 जो कि विड्रॉन, तो विड्रॉन सक्सेसफुली हो गया। अब मुझे चेक करना है बैलेंस, तो अकाउंट डॉट चेक बैलेंस, और इस कोड को अब मैं करता हूँ एग्जीक्यूट। तो हमारा जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल 1000 रुपीज़ था, अब हमारा जो कि 800 रुपीज़ अकाउंट बैलेंस के अंदर रहेगा। तो ये देख सकते हो बैलेंस इज 800 रुपीज़, तो ये 800 रुपीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और सारे के सारे आप देख सकते हो लास्ट में डॉट जीरो डॉट, तो ये फ्लोटिंग नंबर में आपको देखने को मिल रहा है। और इधर जो कि मैं विड्रॉ अब लगाता हूँ, जैसे कि 200.5 का, और लास्ट में F लगाता हूँ, और इस कोड को करता हूँ मैं एग्जीक्यूट। तो देख सकते हो 200.5 का मैंने विड्रॉ लगाया, तो 799.5 जो कि आपको है ना अमाउंट बचा हुआ है आपके अकाउंट में, तो ये शो हो गया सक्सेसफुली। तो इस तरह रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज़ किया है। तो जो चीज़ें मैंने बताई इसे आप प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको और भी बेहतर तरीके से पता चलेगा।